अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम ये जुमला बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि अपने कारोबार को शरिया कंप्लाइंस कर लें, अपनी ज़िंदगी को शरिया कंप्लाइंस कर लें, अपनी ज़िंदगी में शरिया कंप्लाइंस ये जुमला सुनने में बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन क्या ये समझ भी आती है ये बात कि शरिया कंप्लाइंस करने का मतलब क्या होता है? मैं अपने कारोबार को कैसे शरिया कंप्लाइंस कर सकता हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी के दीगर मामलात को कैसे शरिया कंप्लाइंस कर सकता हूँ? बुनियादी तौर पर ये शरिया कंप्लाइंस का वर्ड इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? इसी के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं डॉक्टर मुफ्ती वसी भट्ट साहब के साथ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। क्या है ये जुमला शरिया कंप्लायंस कैसे, क्या मतलब है इस जुमले का? मतलब अपने कारोबार को शरिया कंप्लायंस कर लूं, अपनी जिंदगी को शरिया कंप्लायंस कर लूं, दीगर मामलात को, इस जुमले का आसान मफहूम क्या समझाएंगे आप? आमिर भाई, शरिया कंप्लाइंस आजकल बिल्कुल बज़वर्ड बना हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे हम बात जगहों पे हम देखते हैं इस्लामी शहर, जी। जैसे हर जगह पे हम इस्लामी का लफ्ज़ लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी शरिया कंप्लाइंस भी बहुत बज़वर्ड बना हुआ है। एक दोस्त के साथ मैं बैठा था, उनका कारोबार था, माशाल्लाह नेक आदमी है। उनसे मैंने कहा कि आपका कारोबार शरिया कंप्लाइंट है, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हमारी जो कंपनी है उसमें मस्जिद भी बनी हुई है, हमने प्रे एरिया बनाया हुआ है, वज़ू खाना है, और दीनी जिम्मेदारियों के लिहाज से लोगों को छुट्टियां भी मिल जाती हैं। ये सारी बातें बहुत अहम है और एक मुसलमान को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये शरिया कंप्लायंस का हकीकी मतलब नहीं है। शरिया कंप्लायंस का मेन मकसद ये है कि आप जो आमदन अपने घर लेके जा रहे हैं, अपने बच्चों को जो आप खिला रहे हैं, क्या वो हलाल है? क्या आपके कारोबार की सारी एक्टिविटीज हलाल हैं? क्या आपके यहाँ सेल्स शरिया कंप्लाइंट वे में हो रही है? क्या आपके यहाँ मार्केटिंग इस्लामिक वे में हो रही है? कोई हराम प्रोडक्ट तो आप सेल नहीं कर रहे, कोई नाजायज तरीके से आप ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहे, कोई आपकी आमदन में मकराहियत जो शामिल नहीं हो गई है, आपकी जो कोर बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो इस्लामी तिजारत के तरीके के मुताबिक हो रही हैं। इसको एक और अंदाज से देखें, बाद हॉस्पिटल्स में कहा जाता है कि ये हॉस्पिटल इस्लामी है या ये बहुत हॉस्पिटल इस्लाम के उसूलों के करीब चल रहा है, और उनका मतलब क्या होता है कि हमने जो है वो यहाँ पर ज़कात का निज़ाम बना लिया है, यहाँ पर गरीबों का इलाज मुफ्त होता है, यहाँ पर जो है वो मरीजों की नमाज के लिए तरतीब बनी हुई है। ये भी बहुत अहम चीज़ें हैं और होनी चाहिए। लेकिन शरिया कंप्लायंस का मेन मकसद क्या है कि क्या इस हॉस्पिटल में अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के खिलाफ कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रहा, कोई ऐसी सर्जरी तो नहीं हो रही जो नाजायज़ है, कोई ऐसी मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब नहीं हो रही जो हराम इंग्रेडिएंट्स पे है, कोई ऐसा काम तो यहाँ नहीं हो रहा जो शरीयत के उसूलों के खिलाफ है। और इसी तरह हर इदारे के लिहाज से एक प्रायोरिटी होती है और एक कोर एक्टिविटी होती है और उससे एक रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। अब ये जिन चीज़ों का मैंने तज़किरा किया कि नमाज की जगह बना दी, सेग्रीगेशन कर दी, वज़ू खाना बना दिया, अजान की आवाज़ आ रही, ये बहुत अहम काम है, लेकिन ये तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आपके बिजनेस के लिहाज से तो ख़ास अल्लाह ताला के अहकामात हैं, क्या आपने उसको जिंदा किया? क्या आपके यहाँ कहीं सूदी मामला तो नहीं हो रहा, कोई गरर बेस्ड ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही, कब्जे से पहले कोई बैत तो नहीं हो रही, आपकी जो है वो ऑनलाइन परचेज, आपकी ऑनलाइन सेलिंग शरिया कंप्लाइंट है, किसी मुफ्ती ने आपको वेट किया हुआ है, क्या आपके पास किसी मुफ्ती का शरिया सर्टिफिकेट है? ये बुनियादी चीज़ें हैं हॉस्पिटल के अंदर। इसी तरह हर इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायर्ड शरिया गाइडलाइंस होती हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस है तो वो किस इदारे के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई गलत काम के लिए सॉफ्टवेयर तो नहीं बना रहा। और जैसे हदीस शरीफ में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद खाने वालों पर भी और उन पर भी जो सूद की डॉक्यूमेंटेशन करें। अब हम दीगर काम तो कर रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन हम जो है सूदी ट्रांजैक्शन के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सूदी इदारों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या हमारे सॉफ्टवेयर में कोई एम्बिग्यूटी है कि हम कोई पिक्चर्स में मबनी, म्यूजिक में मबनी गेमिंग कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर हाउस के अपने मसाइल हैं, जो फैशन इंडस्ट्री उसके अपने मसाइल हैं। अगर हम जो है वो फैशन इंडस्ट्री के लिए नाजायज कपड़े बना रहे हैं लेकिन हम चैरिटी बहुत कर रहे हैं, तो ये शरिया कंप्लाइंट नहीं हो जाएगा। तो अपने बिजनेस में हमें देखना है कि हमारे बिजनेस की कोर एक्टिविटीज क्या हैं और उन कोर एक्टिविटीज से मुतालिक हमारे शरिया की गाइडलाइंस क्या है, पहले उनको इम्प्लीमेंट करें ताकि हम हराम से बचें, ताकि हम भी और हमारे बच्चे भी हलाल आमदन खाएं। उसके बाद जो नवाफिल हैं, उसके बाद जो दीगर जिम्मेदारियां हैं और उम्मती की लिहाज से जिम्मेदारियां, बहैसियत मुसलमान जिम्मेदारियां हैं, उनको करें
تاکہ جو ہے ہم ایک حلال کمانے والے تاجر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اپنی امت کا رول ادا کرنے والے مسلمان بھی بن سکیں.